वही बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की तरफ से दूरदर्शन को दिए इंटरव्यू का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मोदी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि उनके इंटरव्यू को पूरा नहीं दिखाया गया। मोदी के ऑफिस से वीडियो जारी करके कहा है कि मोदी ने इंटरव्यू के दौरान अहमद पटेल को अपना दोस्त बताया था। मोदी ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि अहमद पटेल से उनका पुराना संबंध रहा है और वो अहमद पटेल को बाबू भाई कहकर पुकारते रहे हैं। हालांकि मोदी ने यह भी कहा कि आजकल अहमद पटेल उनका फोन तक नहीं उठाते। इंटरव्यू का यह हिस्सा डीडी न्यूज ने नहीं दिखाया था। तो दूरदर्शन को दिए इंटरव्यू में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रियंका गांधी को बेटी समान कहने वाले हिस्से को प्रसारित नहीं करने को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी थमा भी नहीं है कि इस बीच इंटरव्यू के एक और अहम हिस्से को प्रसारित नहीं करने की बात सामने आई है। वहीं अहमद पटेल ने मोदी के साथ किसी तरह के संबंधों से इनकार किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया को अहमद पटेल ने कहा है कि उन्होंने 1980 में मोदी से मुलाकात की थी और उनके साथ खाना भी खाया था। इसकी जानकारी उन्होंने राजीव गांधी को दी थी। अहमद पटेल ने कहा कि उसके बाद से उनका मोदी से कोई रिश्ता नहीं रहा है। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन फोन लाइन पर। रजत, कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर कोई भी बयान देते हैं, किसी को अगर अपना मित्र भी कहते हैं, भले ही राजनीतिक विरोधी हो, राजनीतिक तौर से उनका मुखालफत करने वाला हो, लेकिन उसके भी कुछ मायने होते हैं, उसमें कुछ इंडिकेशंस होते हैं, उसमें भी कुछ न कुछ पॉलिटिकल कन्वीनियंस होता है। अगर नरेंद्र मोदी अहमद पटेल को अपना पुराना मित्र बता रहे हैं तो इसके मायने क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है? समय पर वो अहमद पटेल के ऊपर वार करते रहते हैं, कुछ ऐसी टिप्पणियां करते रहते हैं जिससे अहमद पटेल दूर भागे। इस समय अगर आप बात करिए कांग्रेस परिवार की, चाहे कांग्रेस पार्टी की, गांधी परिवार की, तो इसमें सबसे ज्यादा निशाने पर नरेंद्र मोदी में है। ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी कहें कि अहमद पटेल उनके दोस्त हैं, तो मुझे लगता है कि एक जंग छिड़ेगी खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर कि क्या कांग्रेस प्रेसिडेंट के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नरेंद्र मोदी के अच्छे दोस्त हैं, पहला सवाल खड़ा होगा। दूसरा, अगर इसी चीज को और ज्यादा जस्टिफाई करना हो तो आप गुजरात इलेक्शंस पे जाइए। लास्ट टाइम जिस टाइम नरेंद्र मोदी कैंपेन कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अहमद भाई पटेल तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री पद का दावेदार कांग्रेस पार्टी घोषित कर दिए। इन दोनों चीजों को मुझे लगता है साथ लेकर देखना चाहिए। अच्छा रजत, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इंटरव्यू का एक अहम हिस्सा काट दिया गया, क्या बीजेपी ये आरोप लगाने की कोशिश में है या मोदी ये आरोप लगाने की कोशिश में है कि इंटरव्यू को, चूंकि दूरदर्शन पर दिखाया गया, मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूं कि क्या ये बीजेपी आरोप लगाने की कोशिश में है कि मोदी के इंटरव्यू को सरकार की तरफ से सेंसर कर दिया गया? जी बिल्कुल। देखिए, लगातार जो टीम मोदी है दिल्ली के अंदर, वो ये आरोप लगा रही है कि कई भाग ऐसे थे इंटरव्यू के जिसको हटा दिया गया, जिसको एडिट कर दिया गया। दूसरी बड़ी बात, 3 दिन लेट ये इंटरव्यू चलाया गया। इस पर अगर आईएनबी मिनिस्ट्री की मानिए तो साफ तौर पर आईएनबी मिनिस्ट्री ने ये बात कही है कि हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं, ये शुद्ध विशुद्ध डीडी का काम है कि वो क्या चीज दिखाते हैं, क्या नहीं दिखाते। ठीक है, बहुत शुक्रिया रजत राकेश टंडन इस तमाम जानकारी के लिए।